हेलो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मेरी उम्र 19 साल है और मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ती हूँ। जवानी जैसे मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। 5 फुट 7 इंच का कद, सधा हुआ शरीर। कॉलेज में अक्सर लड़कों की निगाहें मुझ पर ठहर जाती थी। घर में मैं और पापा रहते थे। माँ को गुजरे 3 साल हो चुके थे। भाई विदेश में नौकरी करता था। माँ के जाने के बाद पापा टूट से गए थे और धीरे धीरे शराब उनकी आदत बन गई। पापा के 2 पुराने दोस्त महेश और रमेश अक्सर घर आकर उनके साथ बैठते। दोनों लगभग 45-48 साल के होंगे। घर के सदस्य जैसे ही थे, इसलिए उनका आना जाना सामान्य था। लेकिन समय के साथ मैंने उनकी निगाहों में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। जब भी मैं पानी या नाश्ता देने जाती, उनकी नज़रें मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे बदन पर टिक जाती। मैं घर में शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनती थी। कभी कभी उनमें से कोई किचन तक आ जाता, जरूरत से ज्यादा पास खड़ा हो जाता। मैं असहज तो होती थी, मगर नज़रअंदाज कर देती थी। कॉलेज और बस में भी अक्सर लड़कों की नज़रों और छूने की कोशिशों से गुजरना पड़ता था। मेरे अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चलता रहता, आकर्षण, जिज्ञासा और डर का मिला जुला एहसास। वो दिन, एक दिन पापा और उनके दोस्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। रमेश पानी लेने के बहाने मेरे कमरे में आ गए। मैं उस समय बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलटकर देखा तो रमेश खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पापा को बता दूं कि मैं क्या देख रही थी तो। उनके बात में मजाक कम और धमकी ज्यादा थी। मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। मैं विरोध करती रही, लेकिन उनके शब्दों में दबाव था और मैं डर गई थी। उस पल मैंने समझा कि स्थिति मेरे हाथ से निकल रही है। पापा का जाना। कुछ दिनों बाद पापा को ऑफिस के काम से 15 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने उन्हीं दोनों दोस्तों से कहा कि वे मेरा ध्यान रखें। पापा के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। एक दोपहर में अकेली थी, तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान माहौल फिर वही असहज मोड़ लेने लगा। वे मेरे और करीब आने लगे। मेरे अंदर जिज्ञासा और डर का अजीब मिश्रण था। शायद अकेलापन भी था। शायद खुद को चाहा जाना भी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ये रिश्ता गलत था। उम्र, रिश्ते और विश्वास, सबकी सीमाएं टूट रही थीं। उस दिन हमने एक ऐसी सीमा पार की जिसे पार नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रमेश ने पापा से फ़ोन पर बात भी की, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं वहीं खड़ी थी, बाहर से शांत, भीतर से उलझी हुई। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो मेरी इच्छा थी, मजबूरी थी, या सिर्फ एक गलती। क्या ये प्यार था, या सिर्फ शरीर की आग, या किसी बड़े आदमी की चालाकी और एक लड़की की कमजोरी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, क्या रिया को इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, या उसे रुककर अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी चाहिए? आगे क्या होगा, उसे देखने के लिए आप हमारी लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। बाय बाय।